नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डिजिटल मॉन्क में। और मैं धर्मेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई नया डोमेन खरीदने जा रहे हैं तो नया डोमेन खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप बनाए बनाए ब्लॉग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बने बनाए ब्लॉग खरीदते हैं, बनी बनाए वेबसाइट खरीदते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि आपके खरीदने से पहले कहीं गूगल ने उसको पेनलाइज तो नहीं कर रखा है या फिर गूगल के थ्रू वो ब्लॉक तो नहीं है। और अगर आप नया डोमेन खरीदने जा रहे हैं तो आप कैसे पता करें कि आपके खरीदने से पहले कहीं उस डोमेन को किसी ने यूज़ तो नहीं कर रखा है और यूज़ करते टाइम उसको गूगल से पेनलाइज तो नहीं करवा रखा है। ये सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो ले चलता हूँ आपको मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो बात करते हैं हम सबसे पहले स्टेप की। वैसे तो देखा जाए तो कई तरह के सर्च ऑपरेटर्स हैं, उनमें से एक है साइट कोलन करके सर्च ऑपरेटर है। दोस्तों, इस ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी डोमेन, वेबसाइट या ब्लॉग के स्पेसिफिक रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। सर्च एड्रेस बार में, अपने ब्राउजर की सर्च एड्रेस बार में इस सर्च ऑपरेटर को टाइप करके अपने यूआरएल को, अपने जो डोमेन का यूआरएल है उसको टाइप करते हैं, तो इसके थ्रू हम अपने डोमेन से जुड़े सारे पेजेस, लिंक्स और उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। उन रिजल्ट्स में आपको देखना होगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अगर उनमें से कोई 3 पेजेस, चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। ये एक सर्च ऑपरेटर है जिसमें आपको साइट कोलन करके, जो अपनी ब्राउजर की जो एड्रेस बार है, सर्च एड्रेस बार है, उसमें साइट कोलन करके अपने डोमेन को सर्च करना होगा। उसमें जैसे कि ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, साइट कोलन करके https://example.com। example.com आपका कोई भी डोमेन हो सकता है। अगर आपका कोई न्यू डोमेन है तो इससे भी आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो उस तरीके के रिजल्ट्स आपको, अगर ऐसा सर्च करने पर इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। अगर कोई चाइनीज लैंग्वेज में इस टाइप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर कोई थीम पेजेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आपके ब्लॉग या आपकी साइट या आपके डोमेन में नहीं होने चाहिए, तो हो सकता है कि गूगल आपके डोमेन को पेनलाइज कर दे, या फिर हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर पेनलाइज में कर दे। ये एक तरह की स्पैमिंग होती है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। साइट कोलन करके ये मेरा एक डोमेन है। ये एक मेरा जो डोमेन था ये एक्सपायर हो चुका है। तो एक्सपायर होने के बाद भी ये डोमेन अभी, जैसे कि पहला आप देख सकते हैं, पहला जो रिजल्ट आ रहा है इसका, वो आ रहा है कि दिस वेबसाइट फॉर सेल, यानी कि ये वेबसाइट जो डोमेन था मेरा जो कि एक्सपायर हो चुका है। और आप यहाँ सेकंड रिजल्ट्स में देखेंगे कि इसके जो मेरे पहले पेजेस थे, पुराने जो मैंने पेजेस बनाए थे, उसके भी रिजल्ट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो कोई रिजल्ट शो नहीं होता है। दोस्तों, आर्ट्स मॉन्क की तरह ही एक और डोमेन है mygreencard.com करके। ये डोमेन भी एक्सपायर हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इस तरीके से जो इसका सेलर है, वो सेलर पेज आ रहा है डोमेन का। usedomain.com करके जो सेलर पेज है इसका, वो शो हो रहा है। तो हम अगर ये कोई इनकेस कोई डोमेन खरीदना चाहता है तो इस डोमेन को खरीदने से पहले उसको रिसर्च कर लेनी चाहिए कि ये डोमेन किस पर्पज से यूज किया गया था, या फिर यूज किया गया था या नहीं किया गया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जैसा मैंने आपको पिछली आर्ट्स मॉन्क वेबसाइट में बताया, उसी तरीके से इसको भी साइट कोलन करके इसका यूआरएल पेस्ट करेंगे। तो वेबसाइट बाद में क्रोम की, तो उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, 89 के आसपास रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो इन रिजल्ट्स में दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको देखना होगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कोई ऐसे पेजेस आ रहे हैं, या फिर अनवांटेड ऐसी चीज आ रही है जो आपकी वेबसाइट में या फिर इस डोमेन की वेबसाइट में नहीं होनी चाहिए थी, या फिर कोई ऐसे अनएथिकल पेजेस बने हुए हैं, या फिर अनएथिकल एक्टिविटीज हो रखी है इस पे। तो वो सारी चेक करनी पड़ेगी। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि चाइनीज लैंग्वेज में कोई पेजेस तो जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे किसी भी एक लिंक पर, तो आप देखेंगे कि वो उसी सेलर पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं सारे लिंक, यानी कि ये डोमेन एक्सपायर हो चुका है। और इस डोमेन पे पिछली वेबसाइट कैसे बनी हुई थी, किस टाइप के ब्लॉग था, या फिर ई कॉमर्स थी, या फिर स्टैटिक वेबसाइट थी, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। तो उसको देख के भी एक आइडिया, जनरली आइडिया लगा सकते हैं हम कि ये वेबसाइट कैसे रही होगी, कैसे बनी होगी और किस पर्पज से यूज की हुई होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि या तो उसको गूगल ने पहले पेनलाइज कर दिया हो डोमेन, या फिर इन फ्यूचर कभी कर सकता है। तो इन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए, और एक चीज और है, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। archive.org करके एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जैसे कोई भी आपकी जो डोमेन है उसका, मान लो कि मैं ये
मेरी वेबसाइट का जो डोमेन था मेरा जो एक्सपायर हो चुका है उसका यूआरएल मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकेंगे कि आपसे पहले जिसने खरीद रखा था उसकी कैसे ये होल्ड करके रखता है। तो आप उसको देख सकते हैं कि पहले किस टाइप का ब्लॉग बना हुआ था, किस टाइप की वेबसाइट बनी हुई थी इस पर्टिकुलर डोमेन पे। तो उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उसने कुछ स्पैमिंग के लिए या फिर कुछ ऐसे अनवांटेड अनएथिकल चीज़ों के लिए अगर वेबसाइट बनाई थी तो हो सकता है कि गूगल ने उसको पेनलाइज कर दिया हो। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अगर मेरा डोमेन पे कोई वेबसाइट बनी हुई थी ऑलरेडी पहले की, तो यहाँ पे वो शो कर देगा। ये देखिए दोस्तों कि ये जो ब्लॉग बना हुआ था इस वाले डोमेन पे artsmonk.com, ये मेरा डोमेन था पहले जो कि एक्सपायर हो गया। तो इस डोमेन में अपन देख सकते हैं कि जो बनी हुई थी इस टाइप का ब्लॉग बना होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका डोमेन आपने खरीदा है, अगर उसमें अनएथिकल चीज़ें जैसे कोई स्पैमिंग हो रही है, कुछ अनवांटेड टेक्स्ट है या फिर कुछ न्यूडिटी उसने यूज़ कर रखी है, तो हो सकता है कि उस डोमेन को गूगल ने ब्लॉक कर दिया हो। उसके बाद एक तरीका है कि आप जब अपना डोमेन ले रहे हैं किसी से, तब उसको अपने डोमेन की नए डोमेन की बात, अगर आप कोई पुराना डोमेन ले रहे हैं या पुराना वेबसाइट ले रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लॉग बने हुए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बने बनाए ब्लॉग्स खरीदते हैं। तो उस ब्लॉग्स में क्या है कि आपको ये चेक करने के लिए आप उसके ओनर से गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल के एक्सेस और उसके क्रेडेंशियल उनसे मांगे, ताकि आप उसमें देख पाए कि कहीं इसको पेनलाइज तो नहीं किया। और उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके विजिटर या ट्रैफिक पेज पर जाकर इस तरीके का अगर ग्राफ बन रहा है, बिग ड्रॉप पॉइंट बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कोई पॉइंट बन रहा है एकदम से, और फिर वो पैरेलली एक कंटिन्यू फॉर्म में चलता रह रहा है और वो कभी ऊपर नहीं आया है। तो आप ऐसी वेबसाइट या ऐसा ब्लॉग खरीदने से, उसको लेने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि गूगल उसको पेनलाइज कर चुका हो और इन फ्यूचर कभी वापस वो रिकवर ना हो। उसके अलग अलग तरीके हैं रिकवर करने के भी, बट वो फिर बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप ये यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स में और गूगल वेबमास्टर के टूल के खरीदने से पहले जरूर एक्सेस मांगे और उसको प्रॉपर स्टडी कर लें। गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल में कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम एनालिटिक्स रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, वो उस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो आप ये चीज देख सकते हैं। उसके बाद आती है कि अगर पेनलाइज कर रखा है, अगर अनवांटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके उस पे, अगर ऐसे चाइनीज रिजल्ट्स शो हो रहे हैं, तो उसको कैसे आप रिमूव करें, कैसे आप उसको रिकवर करें। कि आपने अगर डोमेन खरीद लिया है और उस डोमेन पे पहले से कोई वेबसाइट बनी हुई है या फिर ऐसे कोई जो उस पे कोई ब्लॉग बना हुआ है या फिर उस पे स्पैमिंग हो रखी है, तो आप क्या करेंगे, आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट बनाने के या ब्लॉग बनाने के बाद उसको गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल से लिंक करेंगे। और लिंक करने के बाद आप क्या करेंगे कि गूगल वेबसाइट बनाने के बाद उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाएंगे, पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे, ताकि क्या होगा कि जब गूगल रिव्यू करेगा आपकी वेबसाइट को, और रिव्यू करवाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक टूल आता है गूगल रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट। गूगल रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट, इसमें क्या होगा कि आप अपने जब भी आप गूगल कंसोल से आप वेबमास्टर टूल से आप लिंक करोगे, तो उस लिंक करने के बाद क्या है, आपके पास वो वेबसाइट का यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा या डेटा आ जाएगा। तो आप उस डेटा को, जैसे कि ये मेरी कोई वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालूंगा इसके लिए, तो चेक मैनुअल एक्शन करूंगा मैं। अगर गूगल को लगेगा कि हाँ पिछली स्पैमिंग हट चुकी है, पिछले कुछ रिकॉर्ड्स थे इसके गलत तरीके से किए गए काम अगर रिमूव हो चुके हैं, और कोई इस पर्टिकुलर डोमेन पे कोई नया ब्लॉग बना है जो कि बहुत ही जेन्युइन लग रहा है, तो वो गूगल क्या करेगा कि इसको रिव्यू करेगा, आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा। और उससे जुड़े आप मेक श्योर करें कि आपकी जब वेबसाइट बना लें आप, तो उस वेबसाइट के सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके पर्सनल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी कर दे, ताकि गूगल को एक दो चीज़ होती है, एक ट्रस्ट फ्लो करके और एक साइटेशन फ्लो करके। तो आप गूगल आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो देखेगा, उस ट्रस्ट फ्लो के हिसाब से अगर गूगल को आपकी वेबसाइट या ब्लॉग जेन्युइन लगता है, तो पुराने सारे रिकॉर्ड हटा के वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट में डाल देगा रिव्यू करके। तो आपका अगर ब्लॉग किसी ने खरीद रखा है या फिर पहले किसी ने स्पैमिंग कर रखी है, तो उसका इफेक्ट आपकी वेबसाइट पर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात का यहाँ पे भी एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए, तो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट डालने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पे किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप के स्पैमिंग ना हो, कोई अनवांटेड फालतू के बैकलिंक ना बने हुए हो, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पूरी तरह से क्लीन हो, कोई कंटेंट स्पैमिंग ना हो, कोई कीवर्ड स्टफिंग ना हो, किसी भी टाइप का कोई स्पैमिंग ना हो, तब जाके वो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट में गूगल आपकी वेबसाइट को या आपके ब्लॉग को रिव्यू करके रिकंसिडर करता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं आपने स्पैमिंग ना की हो।